गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हाँ, तो लास्ट वीडियो तक अपन फर्स्ट चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो कर चुके थे। मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है न्यूमेरिकल पोर्शन, फर्स्ट चैप्टर का जो बचा हुआ न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको कवर करेंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल से। जो आंकिक प्रश्न बच गए हैं न्यूमेरिकल्स में, पहला क्वेश्चन है बेटा, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मैं आपको बेहतर तरीके से आपके सिलेबस को आप तक पहुंचा सकूं, राइट। क्वेश्चन है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10 की घात -7 कूलाम और 3 × 10 की घात -7 कूलाम आवेश है। इनके मध्य बल ज्ञात करना है। देखिए, ये आपके पास दो आवेश है बेटा, 2 × 10 की घात -7 कूलाम, राइट। और तीसरा है 3 × 10, दूसरा है 3 × 10 की घात -7 कूलाम। फिर इन दोनों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में चेंज कर दिया, ठीक है। सीधा फॉर्मूला लगाइए, दो आवेशों के मध्य बल K Q1 Q2 अपॉन R², राइट। Q1 का मान ये हो गया, Q2 का मान ये हो गया और R का मान ये सीधा आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब आप आंकिक प्रश्न दूसरा देखिए। दो समान धातु के गोले +10 माइक्रोकुलाम और -20 माइक्रोकुलाम आवेश से आवेशित किए गए हैं। यदि इनको एक दूसरे से संपर्क में लाकर अलग कर उन्हें उसी दूरी पर रख दिया जाए, तब दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात। देखो, एक तो है ये स्थिति है, ये Q1 बराबर है +10 माइक्रोकुलाम और ये Q2 बराबर है बेटा, Q2 बराबर है -20 माइक्रोकुलाम, और ये मान लीजिए R दूरी पर रखे गए हैं। पहली स्थिति में बल अगर F है तो F का मान K Q1 Q2 अपॉन R² हो जाएगा, और ये हो जाएगा K, ये हो गया बेटा 10 × 10 की घात -6, और ये हो गया -20 × 10 की घात -6 अपॉन R²। ये तो पहली स्थिति आ गई, राइट। अब ये कह रहा है दोनों को स्पर्श कराया, अब इस गोले को इस गोले से स्पर्श कराया, ये +10 है और ये -20 है, यानी ये अगर मान लीजिए दोनों समान गोले हैं, स्पर्श कराओगे और अलग करोगे तो दोनों पर बराबर आवेश होगा। मान लीजिए बराबर आवेश Q हुआ तो Q का मान होगा 10 - 20/2, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दिया, यानी बस -10/2 यानी -5 माइक्रोकुलाम। तो अब जो स्थिति होगी यही है, वापस ये Q है, ये भी Q है और ये R है ना। तो आपके पास क्या जाएगा, आपके पास जाएगा F', और F' का क्या मान होगा, F' का मान होगा बेटा K Q अपॉन R²। तो K को K रहने दीजिए, Q की जगह -5 × 10 की घात -6 और -5 × 10 की घात -6/R²। आपको दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो आप 1/2 कर दीजिए F अपॉन F'। F अपॉन F' का जो मान आएगा वो आ जाएगा बेटा K 10 × 10 की घात -6 -20 × 10 की घात -6 बटा R² बटा K -5 × 10 की घात -6 -5 × 10 की घात -6 अपॉन R²। R² से R² गया, K से K गया। देखो 10 की घात -6, 10 की घात -6, 10 की घात -6, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 5 × 5 5 दूनी 10, 5 × 5 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा F अपॉन F' बराबर -8, 4 दूनी 8, -8/8। बढ़िया सवाल है, एकदम इजी, बिल्कुल इजी, आराम से हो रहा है। क्लियर यहां तक, कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपने लिख लिया, लिखने का मैं आपको तरीका बता चुका हूं, आप इसको एक बार पोज कर लिया करो और पोज करके और लिख लिया करो। आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो खत्म हो, फर्स्ट चैप्टर का है ना। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष A व B पर समान आवेश Q है। त्रिभुज के बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। इसमें डायग्राम दिया हुआ है बेटा, मेरे पास आपकी बुक है सामने, इस बुक में डायग्राम इस तरह से दिया हुआ है।
ये देखिए, यहां इसने ए लिखा है, यहां बी लिखा है, यहां सी लिखा है, और इस समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है उसको इसने ए बोला है। यहां ये कह रहा है क्यू आवेश है और यहां भी क्यू आवेश है। अब ये कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सी पर ज्ञात करो। देखो, अगर ए के कारण सी पर विद्युत क्षेत्र है तो उसको मैंने ई ए लिखा। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होता है के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और इसकी दिशा हो जाएगी धनावेश के कारण बाहर की ओर। आ रही बात समझ में? इसी तरह बिंदु आवेश बी के कारण विद्युत क्षेत्र ई बी हो जाएगा, वो भी होगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर दूरी, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र हो जाएगा ए। देखो, दोनों समान परिमाण के हैं, समझ में आ रहा है? ई ए बराबर ई बी है, परंतु दिशा अलग अलग है। परिमाण में समान है, दिशा अलग अलग है ना? तो इस स्थिति में यहां परिणामी निकालना पड़ेगा। ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, और ये परिणामी जो होगा इन दोनों के कारण ई वेक्टर यहां होगा। ये पूरा कोण 60 डिग्री है, तो परिणामी जो होगा वो ई होगा, और दो सदिशों का परिणामी होता है ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी कॉस थीटा। ई बराबर, देखो ई ए ई बी के बराबर है, तो ई ए 2 ई ए का स्क्वायर प्लस ये भी ई ए 2 ई ए का स्क्वायर, और कॉस 60 ई बराबर 2 ई ए का स्क्वायर प्लस 2 ई ए का स्क्वायर, और cos 60 1/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ई ए स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर 3 ई ए स्क्वायर, और ई बराबर ये ई ए तो बाहर आ जाएगा और √3 अंदर रह जाएगा, यानी ई बराबर √3 ई ए का मान ये पुट कर दिया। ये कितना इजी सवाल है? अगर आएगा तो 2 नंबर देके जाएगा आराम से आपको, बहुत इजी में। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा इस बार मैंने कुछ क्वेश्चंस में इस वाले टॉपिक में थोड़ी गति बढ़ाई है, परंतु मैं इसको आज न्यूमेरिकल्स को करना चाह रहा हूं, 12-15 जो भी न्यूमेरिकल है, इसलिए थोड़ा गति बढ़ाई है मैंने। हाँ, 4th क्वेश्चन है बेटा, दो एक समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया गया है। डोरियां परस्पर 30 डिग्री का कोण बनाती हैं। जब 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के द्रव में लटकाया जाता है तब भी वही कोण रहता है। यदि गोले के पदार्थ का घनत्व यह है तो द्रव का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, इसको आप समझिएगा, ये आपसे नहीं होगा, है ना? बीच में बच्चों ने कुछ इसकी क्वेरी पूछी थी, मैंने कहा मैं इसको कराऊंगा, आप इसको इसके अंदर मत खपो। 4th क्वेश्चन है, दो समान आवेशित गोलों को परस्पर बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया जाता है। देखो, ये एक क्षैतिज आधार है, ठीक है बेटा? यहां से दो डोरियों से दो समान क्यू आवेश, मतलब यहां भी क्यू आवेश और यहां भी क्यू आवेश, इनको लटका दिया, ठीक है? समान इन दोनों के बीच की दूरी जो भी है, ये टोटल 30 डिग्री का कोण है, यानी ये कोण 15 डिग्री हो जाएगा, और ये कोण भी क्या हो जाएगा बेटा? 15 डिग्री हो जाएगा। फिर मैंने कहा अगर ये टोटल 2x दूरी है तो ये दूरी x हो जाएगी, ठीक है? अब मैं कहा कि इस आवेश का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है mg, और ये रस्सी में तनाव T। तो अपन तनाव को घटकों में व्यक्त करते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल 2 कर चुके हो आप एग्जाम्पल वाले पोर्शन में। तो ये हो जाएगा T cos, देखो ये 15 है तो ये भी 15 हो गया, ये T cos 15 डिग्री, और ये इस दिशा में हो जाएगा T sin 15 डिग्री। यानी यहां इसको A माने और इसको B माने, A पर संतुलन लें। A पर संतुलन अवस्था अगर अपन समझे तो T cos थीटा इसके भार को संतुलित कर रहा है, और T sin थीटा इन दोनों के मध्य बल, यानी KQ स्क्वायर अपॉन x मान लो, तो इसको x/2 ये हो जाएगा, ठीक है? x स्क्वायर। अगर मैं 2/1 करता हूं तो ये हो जाएगा T sin थीटा अपॉन T cos थीटा बराबर KQ स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर अपॉन mg। अच्छा, T से T कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा यानी tan 15 डिग्री, थीटा का मान 15, और ये हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन mg x। ये तो यहां तक तो अपन पहले भी ऐसा काम कर चुके हैं। आगे समझो इस क्वेश्चन को, आगे समझो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अब इसी सिस्टम को, ये ऐसा सिस्टम बन गया, ये निर्वात में, इसी सिस्टम को उठा करके किसी द्रव में डाल दिया जिसका घनत्व दिया हुआ है, और 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के किसी द्रव में लटका दिया गया, और गोले के पदार्थ का मतलब
ये ऐसा कैसा किसी द्रव में डाल दिया जाए तो इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। केवल परिवर्तन कहां होगा, देखो इस वाले को मैं ऐसे लिखूं tan 15 डिग्री, तो ये 1/4πε0 आएगा और ये q² mg आएगा। फर्क आएगा एक तो पदार्थ के लिए, द्रव के लिए केवल ε0 के स्थान पर ε0 εr होगा और उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अपन g' मान लेते हैं। तो दूसरी स्थिति क्या है, इसको समीकरण 3 माने। प्रश्नानुसार tan 15 डिग्री वो सेम ही है और ये कितना हो गया 1/4πε0 εr द्रव पदार्थ के लिए q² mg'। यहां आप देखें समीकरण 3 व 4 की तुलना करो। 3 व 4 की अगर आप तुलना करते हो तो यहां समझ में आ रहा है कि εr जो है, या ये कहूं मैं g जो है, इस तरफ तो g बच गया और इस तरफ बच गया εr g'। g बराबर εr g'। एक 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, द्रव के लिए गुरुत्वीय त्वरण g' जो होता है, द्रव के लिए गुरुत्वीय त्वरण g' जो होता है वो होता है g 1 - d द्रव बटा d द्रव दिया हुआ है ना, हाँ d द्रव दिया हुआ है बटा d ठोस। अब मैं आपको इसको बता देता हूं फॉर्मूले को। d द्रव का मतलब द्रव का घनत्व, द्रव का घनत्व दिया हुआ है 0.8 और d ठोस यानी उस गोले का घनत्व, मतलब उस जो आवेशित गोला है उसका घनत्व वो भी दिया हुआ है। तो यहां ये पुट करें समीकरण क्या हो गया, ये 5 व 6 से। देखो अच्छा सवाल है, ये बड़ा सवाल है ना, इसको ढंग से देखते जाना आप। तो ये हो जाएगा g बराबर g' बराबर g, ये तो यहां g बराबर εr और g' की जगह हो गया g 1 - d द्रव बटा d ठोस। ठीक है, इसको मैं ऊपर से साफ कर रहा हूं, ये पहला वाला क्वेश्चन था, तीसरा जगह नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो ये आपके पास रहेगा, देखो g से g कैंसिल हो जाएगा, 1 बराबर εr 1 - d द्रव बटा d ठोस। अब इसको सॉल्व कर दो, आपको सब दिया हुआ है। εr का मान निकल जाएगा, ये हो गया 1/εr बराबर d ठोस माइनस d द्रव बटा d ठोस। वैल्यू पुट कर दो, 1/εr d ठोस का मान है मेरे हिसाब से 1.6 माइनस 0.8 अपॉन 1.6, राइट। सही किया है क्या मैंने? ठीक है, कोई बात नहीं। ये हो गया 0.8 अपॉन 1.6, यानी εr इसका उल्टा कर दोगे 1.6 अपॉन 0.8 εr। माध्यम का परावैद्युतांक कितना आ रहा है बेटा? 2। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन और रिजल्ट लास्ट में आ गया। तो यहाँ दो एक चीजें ध्यान रखने वाली है, एक तो ये फॉर्मूला, ये 11th क्लास का फॉर्मूला है बेटा, ठीक है, और एक ये तो कंपैरिजन से करा है, बाकी तो सारा आपको इसमें एक बार इसको पोस्ट करके आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 5वां क्वेश्चन। साफ कर दूं मैं इसको? देखिए इसको मैं साफ कर रहा हूं। पांचवा क्वेश्चन है दो समरूप गोलाकार चालक बी और सी समान आवेश से आवेशित है तथा परस्पर F बल से प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि उनको परस्पर कुछ दूरी पर रख दिया जाता है। तीसरा गोलाकार चालक इन्हीं के समरूप है परंतु अनावेशित है। पहले इसे B के संपर्क में लाया जाता है, तत्पश्चात C के संपर्क में लाया जाता है, दोनों को अलग कर दिया जाता है। B व C के मध्य नवीन बल ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया। दो गोले हैं B और C, ये मान लो पहले B है और ये C है, दोनों पर समान आवेश है।
समान आवेश है, मान लीजिए दूरी r है। अगर समान आवेश है तो इसको मैंने आवेश मान लिया QB, इसका आवेश मान लिया QC। तो F हो जाएगा K QB QC अपॉन R स्क्वायर। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एक अन्य आवेश जो कि इसके जैसा ही है, समरूप है, पहले उसे B से स्पर्श कराते हैं। देखो B पर आवेश, अब मान लो D आवेश है, तीसरा आवेश D है अगर, तो अब पहले उसे B से संपर्क में लाया। B पर कितना आवेश है? QB आवेश है। इसको संपर्कित किया D से। D पर पहले से कितना आवेश है? 0 आवेश है। तो दोनों पर आवेश, कुल आवेश कितना हो जाएगा? QB प्लस 0 अपॉन 2, यानी QB अपॉन 2। QB रहेगा, सॉरी, टोटल आवेश तो QB रहेगा। तो बराबर बराबर इसके पास कितना आवेश होगा? QB अपॉन 2, और इसके पास कितना आवेश होगा? QB अपॉन 2। ठीक है, अब दोनों पर बराबर आवेश हो गया, इसको अलग कर दिया, फिर ये QB यहां पर आ गया, B ये यहां पर है B। अब इस D को आगे लिखा हुआ है, पहले B से संपर्क में लाया जाता है तत्पश्चात C से। अब इसको यहां से उठाया और C से संपर्क में लाया, ये C था पहले, और C पर कितना आवेश था? QC, और QC किसके बराबर है? QB के बराबर। अब इसको इसके संपर्क में लाए, ये हो गया D पर पहले से कितना आवेश है? QB अपॉन 2। अब इस पे आवेश कितना है? तो टोटल अब इसके पास आवेश कितना हो गया? QB अपॉन 2 प्लस QB। टोटल आवेश हो गया 3QB अपॉन 2, और इसको दो बराबर बराबर भागों में बांटोगे तो ये हो गया 3QB अपॉन 4 और 3QB अपॉन 4। मतलब अब यहां जो आपने C गोला रखा उस पर कितना आवेश है? 3QB अपॉन 4, और इसके ऊपर कितना आवेश है? यहां पर QB अपॉन 2, और दूरी कितनी है? तो नया प्रतिकर्षण बल अगर F डैश है तो K QB अपॉन 2 और 3QB अपॉन 4 अपॉन R स्क्वायर। अब आप F डैश का मान निकाल दो, ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई 1, F डैश अपॉन F बराबर K QB अपॉन 2 3QB अपॉन 4 बटा R स्क्वायर बटा K QB QC होगा, पर मैंने QC QB के बराबर है इसलिए मैंने QB लिख दिया। R स्क्वायर से R स्क्वायर गया, K से K गया, QB से QB, QB से QB, ये बच गया 3 और ये बच गया 8। तो F डैश अपॉन F बराबर 3 बटा 8, F डैश बराबर 3F अपॉन 8। ये आंसर आएगा बिल्कुल 3F अपॉन 8। ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं आता। आगे चलिए, छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन है बेटा, छठा क्वेश्चन है चित्र 1.29 में 4 बिंदु आवेश 2 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के कोनों पर रखे गए। ठीक है, डायग्राम आपको दिया हुआ है। वर्ग के केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए और Q का मान दिया हुआ है। देखो डायग्राम में, देखो आप इसका डायग्राम में बना देता हूं मैंने। ये बढ़िया सवाल है, लंबा सवाल है थोड़ा सा। ये एक वर्ग है और इस वर्ग में डायग्राम में दिया हुआ है, ये जो मैं बना रहा हूं ये आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है। इस पर है बेटा -2Q आवेश, इस पर है बेटा +2Q आवेश, इस पर है बेटा -Q आवेश, और इस पर है D पर है +Q आवेश। ठीक है, और 2 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। ये वर्ग का केंद्र हो गया। सबसे पहले तो आप O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हर एक के कारण निकालनी पड़ेगी। जैसे A के कारण निकाली तो EA आएगा, EA का मान आ जाएगा K माइनस, चलो परिमाण ले लेते हैं सीधा, KQ यानी 2Q अपॉन R स्क्वायर। अच्छा ये 2 है तो ये पूरा क्या होगा? 2√2 होगा, और 2√2 का आधा करोगे तो ये √2 हो जाएगा। ये भी √2 होगा, ये भी √2 होगा, ये भी √2 होगा, ये भी √2 होगा, यानी यहां आ जाएगा 2 आएगा। अब इसके कारण माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा जो हो जाएगी ये। इसी तरह B के कारण यानी EB वो हो जाएगा K 2Q अपॉन 2, परंतु धनावेश के कारण बाहर की ओर होगी तो ये EB हो जाएगा। आ रहा है समझ में? इसी के कारण, इसी प्रकार बिंदु C के कारण विद्युत क्षेत्र EC K माइनस ले नहीं रहा, KQ अपॉन R स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर यानी 2। अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र ऋणावेश की ओर, ये आपके पास EC वेक्टर आ जाएगा।
इसी प्रकार ई डी के कारण विद्युत क्षेत्र ओ पर ये हो जाएगा के क्यू अपॉन टू, और इसके कारण धनावेश से बाहर की ओर ये देखो, ये चार आपके पास विद्युत क्षेत्र आ गए बिंदु ओ पर, ई ए, ई बी, ई सी और ई डी, चार विद्युत क्षेत्र आ गए बिंदु किस पर, बिंदु ओ पर। अब इनकी परिमाण भी अलग अलग है, दिशाएं भी अलग अलग है, परंतु बिंदु दो की क्रिया रेखाएं समान है। इस तरह से है, देखो यहां समझो आप, ये है ई ए वेक्टर, ये है ई बी वेक्टर, ये है ई डी वेक्टर, और ये है ई सी वेक्टर। यहां इस पे परिमाण में ध्यान दें तो ओ से ई ए और ई सी की क्रिया रेखा समान है, और ई ए में ई ए का मान ई सी से ज्यादा है। तो अब ये जो होगा इस दिशा में परिणामी विद्युत क्षेत्र E1 हो जाएगा। अगर मान ले इसको E1 वेक्टर, तो ये होगा ई ए वेक्टर माइनस ई सी वेक्टर, यानी E1 का मान होगा, ये हो गया आपके पास के 2q अपॉन 2 माइनस के क्यू अपॉन 2, यानी E1 का मान होगा आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, आधा। ये देखो, ये और ये कैंसिल होगा, के क्यू अपॉन 2 माइनस के की, यानी के क्यू अपॉन 2, यानी परिणामी। इसी तरह से इन दोनों की क्रिया रेखा ई बी और ई डी में ई डी का मान ज्यादा है, ई बी का मान ज्यादा है ई डी से, तो यहां अगर E2 होगा तो E2 का मान क्या हो जाएगा, EB माइनस EB, E2 बराबर V के क्यू अपॉन 2 ही आएगा। अब ये स्थिति हो गई, इधर है E1 और इधर है E2, अब दो सदिश बच गए, यानी परिणामी ये होगा E वेक्टर, और ये कोण 90 डिग्री है, तो परिणामी क्या हो जाएगा, E बराबर अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos 90। cos 90 क्या होता है, cos 90 क्या होता है भाई, cos 90 जीरो होता है, तो ये हो जाएगा 2 E1 स्क्वायर, ये जीरो हो गया, और E1 और E2 बराबर है परिमाण में, तो ये रूट 2 बाहर जाएगा, E1 रूट 2 के क्यू अपॉन, ये इसने दिया है क्या, अच्छा इसने Q का मान भी दिया है, Q का मान इसमें पुट करोगे ना तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। Q का मान जैसे ही पुट करोगे वैसे ही Q का और K का मान पुट करते ही रिजल्ट करूं क्या, देखो ये हो गया रूट 2, K का मान 9 × 10 की घात 9, Q का मान 0.02 बटा 2, तो ये आ गया 10 की घात 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा E बराबर 9 रूट 2, और ये ऊपर जाएगा माइनस में, तो ये आपके पास। अच्छा एक चीज और, ये जो है, ये जो सब कुछ है ये सेंटीमीटर में है भुजा ये वाला, और इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो कि ये है आपके पास रूट 2 × 10 की घात -2 का होल स्क्वायर, यानी रूट 2 × 10 की घात -4 आएगा, हर एक में 10 की घात -4 आएगा, तो यहां पर भी 10 की घात -4 होगा, तो ये यहां 10 की घात जब -4 होगा तो हाँ ठीक है, 10 की घात -4 इसको लेकर के ऊपर सॉल्व करोगे तो ये 2 इसके साथ -4, तो ये आपके पास बचेगा -2, ये 10 की घात 5 बच जाएगा। ये परिणामी विद्युत क्षेत्र। क्लियर यहाँ तक? बढ़िया सवाल है, एकदम बढ़िया सवाल, क्लियर। नेक्स्ट आता है बेटा, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, लिख लिया ना, इसको पोज करके लिख लिया करो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है बेटा, विद्युत आवेश Q को दो समान भागों Q1 व Q2 में विभक्त करके R दूरी पर रखा गया है, दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल का अधिकतम मान। दो आवेश, एक Q आवेश है जो कि Q1 प्लस Q2 के बराबर है, यानी दो आवेश, ये भी Q1 ये भी Q1, ये Q1 और ये Q2 R दूरी पर रखे गए।
मतलब ये कह रहा है कि दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल का अधिकतम मान, अधिकतम वाली शर्त अगर आप काम में लें, F का मान होगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, F बराबर K Q1 और Q2 की जगह लिखा मैंने Q माइनस Q1। और अधिकतम के लिए मैक्सिमा की शर्त आपको अगर याद है तो ये होती है DF अपॉन DQ1 बराबर 0। इसका अवकलन करके 0 के बराबर कर दो, Q1 का मान निकल जाएगा। मैक्सिमा मिनिमम वाली मैथमेटिक्स में ये शर्त होती है, पढ़ रखी होगी आपने, नहीं तो आप यहां तो याद ही रख लो इसको। D ओवर DQ1 K Q1 Q माइनस Q1 अपॉन आर स्क्वायर बराबर 0। D ओवर DQ1 ये हो गया K Q1 Q अपॉन आर स्क्वायर माइनस K Q1 स्क्वायर अपॉन आर। अलग अलग सब दोनों का डिफरेंशियल करें तो ये Q1 का हो गया 1, तो यहाँ बचेगा KQ अपॉन आर स्क्वायर। आता है आपको अवकलन करना, यहाँ इसका करोगे Q1 का, भाई KQ अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा DQ1 अपॉन DQ1 का 1 हो गया, तो KQ अपॉन आर स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा Q1 स्क्वायर यानी 2KQ1 अपॉन आर स्क्वायर बराबर KQ अपॉन आर स्क्वायर बराबर 2KQ1, हाँ ठीक है, KQ1 अपॉन आर स्क्वायर, K से K कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, Q बराबर 2Q1 या Q1 बराबर Q अपॉन, Q1 का मान Q अपॉन 2 है तो Q2 का मान भी क्या हो जाएगा Q। मतलब अगर अधिकतम बल चाहिए तो दोनों एक आवेश के दो बराबर भाग कीजिए और उन्हें r दूरी पर व्यवस्थित कर दीजिए, तब आपका अधिकतम बल प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज एबीसी के शीर्षों पर 3 आवेश प्लस 2Q माइनस Q और माइनस Q क्रमशः ABC पर स्थित है, निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इसमें डायग्राम दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में डायग्राम दिया हुआ है। ABC एक समबाहु त्रिभुज दिया है इसने इस तरह से, भुजा ए दी है बेटा, ये A ये B और ये C, यहां माइनस Q आवेश, यहां भी माइनस Q आवेश और ये प्लस 2Q आवेश, यहां पे प्लस 2Q आवेश लिखा है। इस प्लस 2Q को मैंने प्लस Q इधर मान लिया और प्लस Q इधर मान लिया, तो AB एक विद्युत द्विध्रुव हो गया, AC एक विद्युत द्विध्रुव हो गया। अब इसके कारण AB विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P1 है, तो P1 का हो गया द्विध्रुव आघूर्ण Q आवेश का परिमाण इंटू बीच की दूरी A, और इसकी दिशा हो जाएगी आपके पास P1 वेक्टर। नहीं ये बात समझ में? इसी तरह से AC विद्युत द्विध्रुव है, इसके कारण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P2 होगा, तो ये भी Q इंटू 2A की जगह यहाँ पर A ही है, तो ये आपके पास। अब तो आप कर लोगे, P1 और P2 आ गया, ये 60 डिग्री होगा, समबाहु त्रिभुज है तो परिणामी ऐसा करा रखा है, P होगा और P का मान क्या होगा, अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 और 60। इसको ये रखे वैल्यू सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नंबर सवाल कर लोगे ना इसको? हाँ चलिए, दो समान छोटी गेंदें प्रत्येक का द्रव्यमान n तथा प्रत्येक पर आवेश q सिल्क के धागों से प्रत्येक की लंबाई l है, लटकाई गई है। इनके मध्य की दूरी x तथा धागों के मध्य कोण 2θ बराबर 10 डिग्री है, तब साम्यावस्था की स्थिति में x का मान। अभी एक क्वेश्चन किया था आपने, दो आवेशों को समान l लंबाई की डोरियों से लटकाया गया। इस बार ये दूरी इसने x दे दी, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, थीटा का मान 10 डिग्री। ठीक है, इसको A मान लो पॉइंट को और इसको B मान लो, यहाँ भी Q आवेश है और यहाँ भी Q आवेश है। ये रस्सी में तनाव T, ये भी रस्सी में तनाव T, ये 10 थीटा होगा, तो मैं कई बार करा चुका हूँ, अब तो T ये cos थीटा हो जाएगा। अब ये तो बहुत सिंपल हो गया आपके लिए। A पर संतुलन अवस्था क्या आ जाएगा, T cos थीटा बराबर mg,
इसके भार को संतुलित करेगा और इस दिशा में टी साइन थीटा होगा जो कि स्थिर वैद्युत बल के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को बताएगा। सेम सवाल हो गया। 2/1 कहाँ चेंज आएगा अभी बताता हूँ। टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एम जी। टी से टी कैंसिल हो जाएगा। टेन थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर। अब क्या है आगे इसने कहा है x का मान ज्ञात करना है। ऐसी स्थिति में थीटा का मान निकालना पड़ेगा। और टेन देखो थीटा जो है वो 10 डिग्री है, अल्प है बहुत। ऐसी स्थिति में टेन थीटा नियरली इक्वल्स टू साइन थीटा और साइन थीटा इसमें लंब बटा कर्ण होगा, यानी लंब हो गया आपके पास x अपॉन 2 ये दूरी और कर्ण इसकी लंबाई l, यानी टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं x अपॉन 2l। ये यहां पुट कर दो आप, ठीक है। टेन थीटा का मान आप पुट करो 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से क्या आ जाएगा बेटा? 3 व 4 से x अपॉन 2l बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर 2 के क्यू स्क्वायर एल अपॉन एम जी, यानी एक्स बराबर 2 के क्यू स्क्वायर एल अपॉन एम जी की पावर। ये आंसर होगा बेटा इसका, ठीक है। आंसर शायद दिया नहीं है पर ये आंसर होगा, आप इसको निकाल लीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर दिस QB बराबर दिस, मतलब एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। एक 0,0, -15 सेंटीमीटर और एक 0,0, +15 सेंटीमीटर पर स्थित है, यानी जेड अक्ष पर रखे गए। मान लो ये जेड अक्ष है, ये 0 है, तो अगर प्लस का Q है तो यहां पर QA है जिसका मान है 2.5 × 10⁻⁷ कूलम, और ये QB है इसका मान है -2.5 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। और ये 15 ये टोटल हो गया 30 सेंटीमीटर। ये क्या कह रहा है? निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। P बराबर Q × 2, P बराबर Q का मान 2.5 × 10⁻⁷ इंटू 2A का मान 30 × 10⁻⁻। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। -4 क्यों आया सेंटीमीटर को? 4 क्यों लेंगे बेटा, 2 ही लेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, कर रहा हूं। ग्यारहवां क्वेश्चन है बेटा, 4 × 10⁻⁹ कूलम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री कोण पर है, तो द्विध्रुव आघूर्ण पर बल आघूर्ण का परिमाण टाउ बराबर पीई साइन थीटा, टाउ बराबर Q × 2A। अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ P का मान दिया हुआ है 4 × 10⁻⁹ कूलम इंटू मीटर, E का मान दिया हुआ है 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, और थीटा का मान। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इजीली हो जाएगा आपसे। दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 के मध्य की दूरी 3 मीटर है। इन पर इनके आवेशों का योग, ये Q1 और ये Q2, इनके बीच की दूरी 3 मीटर है। Q1 + Q2 का मान दिया हुआ है 20 माइक्रोकूलम, और इसने पूछा है Q1 दोनों आवेश Q1 Q2 का मान पूछा है। तो F = क्या होगा? F = होता है K Q1 Q2 अपॉन R², यानी Q1 Q2 का मान हो जाएगा FR² अपॉन K। F का मान है 0.075, R का मान 3 × 9 अपॉन 9 × 10⁹ 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 10⁻³ हो जाएगा। Q1 Q2 का मान जाएगा 75 × 10⁻। ये बचा कितना बेटा? 12 हो गया ना, ये 10⁻⁻12 कूलम। ये है 20 × 10⁻⁶ कूलम।
अब Q1 प्लस Q2 आ गया, Q1 इंटू Q2 आ गया, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर लगाओ, वो होता है Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2 Q1 Q2। इसको ऐसे कर सकते हैं Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस प्लस Q1 Q2 प्लस 2 Q1 Q2 प्लस 2 Q1 Q2 किया तो माइनस भी करना पड़ेगा, तो यानी माइनस 4 Q1 Q2 हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1। अब आप करोगे क्या, यहाँ Q1 प्लस Q2 और Q1 Q2 का मान रख करके Q1 माइनस Q2 का मान निकाल दोगे। आपके पास Q1 प्लस Q2 का मान दिया हुआ है, ठीक है, और Q1 माइनस Q2 का मान आपने निकाल दिया। इन दोनों से आप Q1 और Q2 के मान कर लोगे ना इजीली, गुणा भाग है, कुछ भी नहीं आगे, ठीक है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देखो आप। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13th क्वेश्चन कह रहा है 10 माइक्रो कुलाम और माइनस 10 कुलाम के दो आवेश 2 सेंटीमीटर, मतलब विद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। ये इस तरह से यहाँ है माइनस 10 माइक्रो कुलाम और यह है माइनस प्लस 10 माइक्रो कुलाम, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 2 इंटू 10 की घात माइनस 2 मीटर। इनकी अक्षीय और निरक्ष रेखा पर द्विध्रुव के कारण 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये तो बहुत इजी हो गया ना बेटा, इसको मेरे को कराने की जरूरत थोड़ी है। ई अक्ष 2kp अपॉन r क्यू, 2kp की जगह q इंटू 2a। k का मान पता है, q का मान पता है, 2a का मान 2 इंटू 10 की घात माइनस 2 रख के सॉल्व कर लेना, और r का मान जो है दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। इसी तरह की ई निरक्ष निकालना हो तो kp अपॉन r। क्लियर। 14th क्वेश्चन, दो समान बिंदुवत आवेश q जो परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं को मिलाने वाली रेखा के मध्य में एक अन्य आवेश q रखा जाए, मध्य में रख रहा है, तो q का मान एवं प्रकृति क्या होगी कि निकाय संतुलन में रहे। यहां भी q आवेश है, यहां भी q आवेश है। इसके अगर ये दूरी r है, यहां ये q आवेश रख रहा है, ये दूरी x है, और ये x बराबर r/2 ये खुद कह रहा है। तो संतुलन अवस्था के लिए ये यहां से यहां तक लगने वाला बल kq इंटू क्यू अपॉन r, ये किसके बराबर होगा, kq इंटू क्यू अपॉन x। इन दोनों को बराबर करोगे, k से k कैंसिल हो जाएगा, q से q कैंसिल हो जाएगा, ये q अपॉन r स्क्वायर, और ये हो जाएगा q अपॉन x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया q अपॉन r स्क्वायर बराबर, ये हो गया q अपॉन r स्क्वायर बाई 4। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, q इज इक्वल टू 4q, यानी q बराबर q बाई 4। ये तो परिमाण आया। अब ये संतुलन अवस्था के लिए क्या, अब ये धनात्मक अगर दोनों हैं तो ये ऋणात्मक होगा, तो ये यहां से यहां तक और ये यहां से यहां तक दोनों बलों को संतुलित कर लेगा, यानी ये इनके विपरीत प्रकृति का होगा। लास्ट 15वां क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व अल्फा कण के त्वरणों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये भी अच्छा सवाल है, इसको भी देख लो। क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में, एक समान विद्युत क्षेत्र में दो बल लग रहे हैं, एक तो F बराबर ma लगता है और एक F बराबर QE लगता है। दोनों को बराबर करेंगे, ma बराबर QE, तो a बराबर आ जाएगा QE अपॉन m। पहली बात तो अब सबसे पहले अगर अपन प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन के लिए AP बराबर हो जाएगा E अपॉन MP, पहला, ठीक है। फिर न्यूट्रॉन के लिए तो ये हो गया AD न्यूट्रॉन पर आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, और द्रव्यमान जो होता है उसका दुगुना होता है। समझना आप, है ना, आवेश प्रोटॉन के बराबर होता है न्यूट्रॉन पर और द्रव्यमान दुगुना होता है। और अल्फा कण ए अल्फा, इस अल्फा कणों पर आवेश दुगुना होता है प्रोटॉन का, तो ये 2e, और द्रव्यमान जो होता है वो 4 गुना होता है प्रोटॉन का, ये m। अब इनका अनुपात ले लीजिए, AP अनुपात AD अनुपात A अल्फा बराबर EE अपॉन MP अनुपात EE अपॉन 2MP अनुपात 2EE अपॉन 4M। ये देखिए
यहाँ हो गया 1/2 और ये 1/2 या 2:1। ये आपके पास कंप्लीट 15 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल के आपके बुक के रह गए थे। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट चैप्टर के ये 4th लेक्चर, 4 लेक्चर में मैंने केवल न्यूमेरिकल पोर्शन आपको कराया। इससे इजी वे तो आपके और कोई हो नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए चैनल के साथ बने रहिए, उसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में 2nd चैप्टर के न्यूमेरिकल देखें। थैंक यू।